नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां भारत का एक गौरवशाली वंश अपनी कहानी कहता है। एक ऐसा वंश जिसने सदियों तक गुजरात की धरती को न सिर्फ समृद्ध बनाया बल्कि उसे सुरक्षित भी रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अग्निवंशी सोलंकी राजवंश की। कभी सोचा है आखिर वो कौन सा राजवंश था जिसने गुजरात को सचमुच भारत का गहना बना दिया, जिन्होंने एक तरफ तो सोमनाथ जैसे भव्य मंदिरों को फिर से खड़ा किया और दूसरी तरफ आक्रमणकारियों को ऐसा खदेड़ा कि इतिहास आज भी उनकी वीरता के गीत गाता है। आइए इसी शानदार कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो अपनी इस यात्रा में हम सबसे पहले जानेंगे गुजरात के उस सुनहरे दौर के बारे में, फिर समझेंगे कि आग से उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है। हम देखेंगे पत्थर में तराशी उनकी बेमिसाल विरासत, सुनेंगे उनकी रक्षा की वीर गाथाएं और आखिर में देखेंगे कि आज भी उनकी विरासत कैसे जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले उस दौर की एक तस्वीर मन में बनाते हैं। सोलंकी साम्राज्य ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। सोचिए, अरब सागर के तटों से लेकर मालवा के ऊंचे पहाड़ों तक इनकी हुकूमत का डंका बजता था। और ये सिर्फ सरहदें नहीं थीं, बल्कि ये कला, संस्कृति और व्यापार का एक ऐसा जगमगाता हुआ केंद्र था जिसकी चमक दूर दूर तक फैली थी। तो सवाल ये उठता है कि इतने शक्तिशाली वंश की शुरुआत आखिर हुई कैसे? यकीन मानिए, इनकी कहानी किसी भी पौराणिक कथा से कम रोमांचक नहीं है। चलिए इनकी जड़ों तक चलते हैं। सोलंकी राजवंश की एक बहुत ही खास पहचान है उनका अग्निवंशी होना। इसका मतलब है अग्नि से उत्पन्न। मान्यताओं के मुताबिक वे उन 4 महान राजपूत कुलों में से एक हैं जो माउंट आबू पर एक पवित्र अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि उनकी दिव्य उत्पत्ति और उनके योद्धा धर्म का प्रतीक है। और अगर इतिहास के पन्नों को देखें तो इस वंश की नींव रखी थी मूलराज सोलंकी ने 10वीं शताब्दी में। उन्होंने उस समय के बिखरे हुए गुजरात को एक किया और अनहिलवाड़ा यानी आज के पाटन को अपनी राजधानी बनाया। और बस यहीं से शुरू हुआ चौकिया साम्राज्य का स्वर्ण युग, जो सोलंकी वंश का ही दूसरा नाम है। देखिए, हर महान राजवंश का एक शिखर होता है, एक सुनहरा दौर। और सोलंकी वंश के लिए यह शिखर आया सिद्धराज जयसिंह जैसे प्रतापी शासकों के समय में। उनके दौर में कला और वास्तुकला ने ऐसी ऊंचाइयां छुईं जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती हैं। और उनकी विरासत, वाह, वो आज भी पत्थरों में जिंदा है। पाटन की रानी की वाव को ही ले लीजिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत बावड़ियों में से एक, या मोढेरा का वो अविश्वसनीय सूर्य मंदिर। और बार बार हमलों के बाद सोमनाथ मंदिर को फिर से भव्य रूप देना, ये सब सोलंकी राजाओं की ही तो देन है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये एक महान सभ्यता के शिखर का सबूत है। सच तो ये है कि उनकी वास्तुकला इतनी कमाल की थी, इतनी जटिल थी कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। सोचिए उस जमाने में क्या हुनर रहा होगा। लेकिन एक मिनट, सोलंकी सिर्फ महान निर्माता नहीं थे, वे अपनी भूमि और अपनी संस्कृति के उतने ही महान रक्षक भी थे। जब जब अपनी प्रजा और धरोहर की रक्षा का सवाल आया, उन्होंने तलवार से इतिहास लिखा। राजा कुमारपाल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ उन्होंने जैन धर्म अपनाकर अहिंसा को बढ़ावा दिया, पशु बलि बंद करवाई, इतना कि उन्हें गुजरात का अशोक कहा जाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ जब सोमनाथ पर हमला हुआ तो उन्होंने अपने योद्धा धर्म को निभाया और मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। उन्होंने साबित किया कि एक शासक शांति का पुजारी भी हो सकता है और अपनी संस्कृति का रक्षक भी। लेकिन शांति और निर्माण का दौर हमेशा नहीं रहता। इतिहास एक ऐसे साल पर आकर खड़ा हो गया जो न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय करने वाला था। वो साल था 1178। उस दौर का सबसे खतरनाक और ताकतवर आक्रमणकारी मोहम्मद घोरी अपनी विशाल सेना लेकर गुजरात को रौंदने के इरादे से आगे बढ़ रहा था। और हालात देखिए, सोलंकी साम्राज्य के राजा का देहांत हो चुका था, सिंहासन पर एक बच्चा बैठा था। ऐसे मुश्किल समय में कौन था जो इस तूफान के सामने ढाल बनकर खड़ा होता? वो थी राजमाता रानी नायकी देवी। जी हां, उन्होंने अपने नन्हे बेटे को अपनी पीठ पर बांधा, हाथ में तलवार उठाई और अपनी सेना को लेकर सीधे युद्ध के मैदान में उतर गईं। और उन्होंने घोरी की सेना को ऐसी करारी हार दी, ऐसी हार दी कि उसने फिर कभी गुजरात की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। एक रानी के साहस ने वाकई भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। तो सदियों बाद आज उस महान राजवंश का क्या स्वरूप है? क्या उनकी विरासत धुंधली हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो आज भी गूंज रही है। चलिए देखते हैं कैसे।
आज भी सोलंकी समुदाय पूरे भारत में मौजूद है, खासतौर पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। ये वंश परंपरा आज भी सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। तो अंत में ये याद रखना जरूरी है कि सोलंकी सिर्फ एक सरनेम नहीं है, यह उस गौरवशाली युग का प्रतीक है जिसने एक महान संस्कृति को बनाया भी, संवारा भी और जब जरूरत पड़ी तो अपनी वीरता से उसकी रक्षा भी की। यह एक ऐसी विरासत है जो हमें बताती है कि सृजन और शौर्य जब साथ मिलते हैं तभी महान इतिहास बनता है।